सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ओके, सो एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। तो आज का आपको टॉपिक दिख रहा है, आप पता लग गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा इलेक्शन का डे है, मींस हमारे एमपी में या हमारे स्टेट में इलेक्शन का डे है। तो हम इलेक्शन से रिलेटेड आज वोकेबुलरी काउंट करने वाले हैं, कई सारे इलेक्शन से रिलेटेड वोकेबुलरी हम सीखने वाले हैं। तो आज वोटिंग है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक वोट है जरूरी या हर वोट है जरूरी? हर एक वोट है जरूरी। आपने स्लोगन सुने होंगे। तो ये क्या है, एक, ठीक है, हर पर्सन का एक वोट होता है, तो वोट देना चाहिए अपने डेमोक्रेसी के लिए। तो कई सारे ऐसे उसी टाइप से, जैसे कि डेमोक्रेसी हमने वर्ड यहाँ यूज किया, स्लोगन वर्ड यूज किया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से रिलेटेड वोकेबुलरी है। देखिए, एक इस वीडियो की हेल्प से या इस क्लास की हेल्प से आप कई सारे वोकेबुलरी के वर्ड सीखने वाले हो, इलेक्शन से रिलेटेड वोकेबुलरी। साथ साथ में हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं व्हाई इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर दी डेमोक्रेसी या फॉर अवर कंट्री। तो आप लोग भी आंसर करोगे व्हाई इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर दी डेमोक्रेसी। तो आप लोग भी अपना अपना आंसर सोचिएगा जब तक हम डिस्कस करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड कुछ वोकेबुलरी। इलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? चुनाव, मतलब चुनाव, इलेक्ट करते हैं ना, चुनाव, किसी चीज में से क्या करते हैं? चुनना। तो इलेक्शन का मीनिंग भी क्या होता है? जैसे कई सारे कैंडिडेट होते हैं, उनमें से हम किसी एक कैंडिडेट को चुनते हैं, उसका चुनाव करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या कई सारी वोकेबुलरी हैं। तो आज हम उन्हीं वोकेबुलरी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस चैनल पर जो भी नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में हैं तो उसको पूरा कंप्लीटली एंड तक देखिए, जब भी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ हमने नॉर्मल वर्ड्स ले रखे हैं, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा कुछ वर्ड्स आपको भी आते हैं तो आप भी बता सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, तो फर्स्ट वर्ड क्या है? वैलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेट? बताओ। वैलेट, बैलेट पेपर सुना है? बैलेट बॉक्स सुना है? एक सीक्रेट होता है, क्या होता है? एक सीक्रेट थिंग होती है जो जहां पे हम क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, वोट को डालते हैं। जैसे कि आपने सुना बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, तो उसी टाइप से एक बैलेट होता है जहां पे हम सीक्रेटली तरीके से क्या करते हैं, वोट को, आप उसको स्लिप मान सकते हो, बैलेट को, ठीक है। आज के टाइम में किसके थ्रू वोट डालते हैं? बैलेट मशीन्स होती हैं, तो उनपे हम क्या करते हैं, पिंग करते हैं, ठीक है। किसी बटन को क्या करते हैं, पुश करते हैं, देन हमारा वोट, जैसे आप लोगों को तो अभी आइडिया नहीं है, आप लोग उस लेवल पर अभी नहीं पहुंचो, जैसे कि मैंने वोट दिया है तो मुझे आइडिया है कि हमने किस टाइप से वोट दिया है। तो अब वहां पे क्या होती है, बैलेट पेपर के साथ साथ बैलेट मशीन्स होती हैं, उन पे हम क्या देते हैं, वोट देते हैं। अब वोट देने के लिए हमें बटन को क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, उस बटन को प्रेस करने से हम जिस भी कैंडिडेट की लिस्ट होती है पूरी, और जो भी आपका, हाँ, मतलब उसका वोट उस खाते में उसके चला जाता है, उसके अकाउंट में वो वोट चला जाता है। तो सीक्रेट टाइप का एक वर्ड है ये बैलेट, ठीक है। जैसे कि इसको बैलेट से रिलेटेड भी कौन कौन से वर्ड होते हैं? बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर। बैलेट बॉक्स कौन सा होता है? जिसमें वो बैलेट को डाला जाता है, जैसे कि आजकल तो बैलेट वाली वोटिंग नहीं होती है। और बैलेट पेपर कौन सा होता है? जिस पेपर पे वो लिखते हैं। हाँ जी, हाँ, बैलेट स्लिप जी, यस। क्लियर हुआ बैलेट वर्ड, ठीक है। बैलेट वर्ड क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है। कई सारी चीजें इलेक्शन में क्या होती हैं, सीक्रेटिव होती हैं। आपने देखा है इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, इलेक्शन ड्यूटी भी क्या है, एक वर्ड है। इलेक्शन में किसकी ड्यूटी लगती है बताइए? इलेक्शन में कई सारे पुलिसमैन की, या जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है। तो ये भी इलेक्शन से रिलेटेड वोकेबुलरी हो गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ड्यूटी लग रही है, ठीक है। एक, हाँ, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, कई सारे, वो तो सब साबिक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। क्योंकि वोटिंग किसका काम है? गवर्नमेंट का। विद द हेल्प ऑफ वोटिंग वी कैन चूज अवर सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, अवर रिप्रेजेंटेटिव या अवर सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी हम चूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? यस, ओके। पार्टी लॉन्च देयर कैंपेन टू प्रमोट देयर पार्टी। देखो, एक कैंपेन चलाती है पार्टी, कोई ना कोई एक कैंपेन लेके आती है, जिसके थ्रू क्या करती है, चुनाव को लड़ती है, इलेक्शन को वो क्या करते हैं, मतलब इलेक्शन के लिए वो वोट मांगते हैं किसी ना किसी कैंपेन के थ्रू। कैंपेन में कई सारे एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, ठीक है, पर्सन टू, या योजनाएं हो गई, स्कीम्स हो गई, कई सारे पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कैंपेन होते हैं, पार्टीज के कैंपेन होते हैं। ये तो आप लोग जानते हो ना कि इलेक्शन में कौन पार्टीज होती हैं, पार्टीज मतलब कौन, कई सारी रूलिंग पार्टीज होती हैं,
ठीक है, रूलिंग पार्टी कौन होती है बताओ? जैसे कि हमारे कंट्री में अभी रूलिंग पार्टी कौन सी है? बीजेपी, मतलब जो शासन कर रही है अभी। तो सबसे ज्यादा जो हमारी लोकसभा में जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, आपको पता है कि हमारे 2 पार्लियामेंट होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, 2 पार्लियामेंट हमारे ऐसे होते हैं। मींस एक को अपर हाउस बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस बोलते हैं। चलिए आप लोग बताइए, अपर हाउस कौन सा है हमारा? राज्यसभा इज अवर अपर हाउस एंड लोकसभा इज अवर लोअर हाउस। तो क्या वो नीचा हाउस है? लोअर हाउस मतलब प्राइम मिनिस्टर किस हाउस का मेंबर होता है बताइए? प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, मींस लोकसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट किस हाउस का मेंबर होता है बताओ? प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जस्ट लाइक वो क्या होता है? इनका हेड होता है एक तरह से। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किस हाउस का मेंबर होता है बताओ? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो उसका प्रेसिडेंट होता है ना राज्यसभा का, मतलब एक तरह से जो अध्यक्ष बनाते हैं हम उसके लिए, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो हमारे देश का क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? देखो आप लोग वाइस प्रेसिडेंट का नेम नहीं बता पा रहे हो, कितनी शर्म की बात है। बताओ जल्दी से। जगदीप धनखड़। धनखड़ जी हमारे कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री का? मिस्टर नरेंद्र मोदी। और हमारे इसका स्टेट का वो कौन है? चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव। अगर हम अपने लोकल एरिया का प्रेसिडेंट पता करें तो पता है आपको लोकल एरिया के प्रेसिडेंट का? एमएलए। देखो जैसे कि अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, इस टाइम पे कौन से इलेक्शन चल रहे हैं? अभी हमारे लोकसभा, मतलब पार्लियामेंट के कौन से हाउस के? लोअर हाउस के। अब पार्लियामेंट हाउस मतलब क्या होता है? संसद भवन होता है। देखो कई सारी वोकेबलरी हम सीखने वाले हैं। इलेक्शन मतलब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया पूरा चुनाव। तो पार्लियामेंट हाउस मतलब हमारा संसद भवन। क्लियर हुआ? देखो थर्ड वर्ड क्या है हमारा? कैंडिडेट। कैंडिडेट कौन होता है? आप कैंडिडेट हो। जो वोट देता है वो कैंडिडेट होता है। जो चुनाव जो इलेक्ट करते हैं, मतलब कौन इलेक्ट करता है? कौन चूज करता है? पीपल इलेक्ट द पर्सन दैट कॉल्ड कैंडिडेट। मतलब कई सारे कैंडिडेट होते हैं, कई सारी पार्टीज होती हैं, उनके कैंडिडेट होते हैं कई सारे। द पर्सन हु इलेक्टेड बाय द सिटीजंस। ओके, चलो कैंडिडेट होता है। कैंडिडेट होता है, अब कई सारे कैंडिडेट होते हैं। जैसे कि उसमें एक कैंडिडेट किस टाइप का होगा बताओ? एक रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट होता है कई बार। ठीक है, एक अपोजिशन का कैंडिडेट होता है। अपोजिशन कौन होता है? जो उसके अपोज में होता है। ठीक है, जैसे विरोध में। अब हमारे कंट्री में रूलिंग पार्टी अभी मैंने बताया कौन है? बीजेपी। और अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस। अब उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? कन्वेंशन। बताइए कन्वेंशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन? कन्वेंशन इज अ फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। एक कन्वेंशन क्या होता है? एक पॉलिटिकल पार्टी का एक क्या, जैसे कि आप अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स क्या बोल सकते हो? अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल मेंबर्स, अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। लाइक कन्वेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, कन्वेंशन ऑफ बीजेपी पार्टी या और एक्स्ट्रा अदर पार्टीज। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिबेट। डिबेट तो हम डिस्कशन करते हैं, कोई तर्क वितर्क करते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस। ठीक है, जैसे कि यू आर इन फेवर ऑफ एनी वन पार्टी, यू आर अगेंस्ट इन एनी वन पार्टी, सो यू हैव एन डिबेट। ठीक है, आपके पास तर्क वितर्क है। डिबेट का मीनिंग क्या होता है? तर्क और वितर्क। क्लियर हुआ? डिबेट वर्ड। देखिए आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अच्छे से देखिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या है? मतलब मेजॉरिटी मतलब जिसको क्या है? ज्यादा मेजॉरिटी है, मतलब जिस पे ज्यादा वोट हो या ज्यादा कैंडिडेट हो। ठीक है, मींस जिसके फेवर में क्या हो? ज्यादा लोग हैं, वो क्या है? मेजॉरिटी है। मतलब रूलिंग हो गया। ठीक है, मेजॉरिटिज्म आपने वर्ड सुना है? ठीक है, तो मेजॉरिटी समझ में आया? मेजॉरिटी अब मेजॉरिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बताओ मेजॉरिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? चलो आप लोग मेजॉरिटी का अपोजिट कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो मेजॉरिटी का सेक्शन आप कहां बताओगे? कमेंट सेक्शन में मेजॉरिटी का अपोजिट, इसका अपोजिट वर्ड बताना है। चलिए ओके, आप लोग देखिए कमेंट नहीं करते हैं,
सबसे गंदा लगता है हमें कि हम लोग रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं और कई सारी चीजें उसमें देखते हैं, इसका मतलब ये कि आप लोग कंटिन्यूअस नहीं देखते हो। तो अगर आप लोग वीडियो को देखते हो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक्चुअली क्या है, जब भी आप कमेंट करते हो तो हमें भी लगता है कि सामने आपका कुछ डाउट है या हमारी वीडियोस वैल्यूएबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलीगेट। डेलीगेट कौन होते हैं? प्रतिनिधि। कौन होते हैं? डेलीगेट ऐसे मेंबर्स होते हैं जो, जैसे कि कई सारे हम, आपने देखा था अपने इंडिया में भी G20 हुआ था। इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड G20 in last year 2023. So many delegates were came. So many delegates had come by other countries. कई सारी कंट्रीज से हमारे क्या हुए थे? डेलीगेट्स आए थे। कई सारे देशों के क्या आए थे? प्रतिनिधि आए थे कंट्रीज के। जैसे कि अगर हम बात करें यूएस का, अभी डेलीगेट सबसे हाईएस्ट डेलीगेट कौन होगा? यूएस का प्रेसिडेंट। कौन है यूएस प्रेसिडेंट? बताइए कौन है? बराक ओबामा। तो कौन है यूएस का प्रेसिडेंट? तो माइंड से निकल गया? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी तो वहां पे एक सिटी है। बताइए जल्दी से, यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बता पा रहे हो आप? राहुल गांधी। कौन बोल रहा है? हाँ? यूएस का प्रेसिडेंट कौन है अभी? डोनाल्ड ट्रंप। कौन लास्ट टाइम था? अभी कौन है यूएस का प्रेसिडेंट? चलो याद आए तो बताना, बाकी तो आपको याद ही नहीं आ रहा है। चलो, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग, यस आई विल लेट यू नो। डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। हमारे कंट्री में क्या है? लोकतंत्र है। मतलब यहां पे हमें खुद को इलेक्ट करने की क्या है? पावर है। हम किसी की परमिशन नहीं लेनी, हम खुद कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ता है या चुनाव में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें हम क्या करते हैं? उसके लिए वोट डालते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी है। हाँ, आप लोगों में से, हम लोगों में से कोई भी क्या कर सकता है? कैंडिडेट बन सकता है। ठीक है, उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि एज का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, जैसे नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं। तो उसके लिए आपके पास कोई केस नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल सिविल इस टाइप का कोई केस नहीं होना चाहिए। चलिए, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। जैसे कि अब इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक। बताओ, यूएस डेमोक्रेटिक, यूएस में डेमोक्रेसी है? यूएस में डेमोक्रेसी है। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है? बताओ, चाइना में डेमोक्रेसी है? चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो फिर चाइना क्या है? हाँ, नॉन डेमोक्रेटिक है। तो क्या बोलते हैं चाइना में? किस टाइप का है? वहां पे एक सिंगल पार्टी रूल करती है कोई एक सिंगल पार्टी का कैंडिडेट बनता है वहां पे हर बार। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री चाइना। क्या बोलेंगे उसे? नॉर्थ कोरिया। कई सारी कंट्रीज हैं। चलो, इलेक्शन डे मतलब चुनाव का दिन। इसके बाद वोट, हमारा मत, हम जिसको, ठीक है, तो वोट क्या है? हमारा मत। इलेक्टर कौन है? हाँ, सो वी आर इलेक्टर मीन्स अगर हम कैंडिडेट को क्या कर रहे हैं? चूज कर रहे हैं, तो वो हम कौन है? इलेक्टर है। मतलब जो वोट देने वाले लोग हैं वो क्या है? इलेक्टर है। इसके बाद प्रोपागेंडा। देखो, हर पार्टी का एक प्रोपागेंडा होता है। मार्केट में एक पार्टी हर अपना प्रोपागेंडा लेके आती है, मैनिफेस्टेशन इस टाइप से कि हम, मैनिफेस्टो होता है पार्टी का कि हम इस टाइप से प्रोपागेंडा लेके आएंगे कि हमारी ये रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी रहने वाली हैं, इसके थ्रू हम आने वाले 5 साल में क्या क्या करने वाले हैं। हाँ, आपके एक वोट से कई सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। ठीक है, चलिए अब रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम? श्रेय। देखो, रेफरेंडम का यूज किया जाता है जैसे कि हमारी वहां पे जनमत संग्रह कैसे किस टाइप से होता है। देखो, रेफरेंडम थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। जैसे कई सारे लोग मिलके अपना एक ओपिनियन देते हैं, जैसे कि आप 10%, 12%, 15%। अब रेफरेंडम में ये होता है कि जहां पे लोगों का ओपिनियन ज्यादा रहता है। जैसे कि मैं क्लास में, जैसे हम टॉस करते हैं ना, अब जैसे कि हमने लोगों से रेज हैंड करवाए, अब स्टूडेंट से रेज हैंड करवाए, मान के चलो 40% इनके आ रहे हैं, 60% उनके आ रहे हैं, तो लोग मिलके अपना ही क्या कर लेते हैं? गवर्नमेंट का फॉर्म कर लेते हैं। उसमें ये देख लिया जाता है कि सबसे ज्यादा किसके फेवर में है। ठीक है, तो ये होता है, हाँ, रेफरेंडम चलता है इंटरनेट पे, वो कई सारे वो डाल देते हैं,
क्विज टाइप के डाल देते हैं, ऑप्शंस डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, परसेंटेज जिसका ज्यादा रहता है, ये क्या है, रेफरेंडम टाइप्स, जनमत संग्रह। स्लोगन, स्लोगन क्या होता है, नारा। अब हर पार्टी का एक स्लोगन होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा तुम मुझे खून दो, उस टाइप का सुना है। कोई क्या बोलते हैं, कोई आपको कोई रेफरेंडम याद है, सॉरी कोई स्लोगन याद है आपको, जैसे कि क्या, अच्छा बीजेपी का नारा आपकी बार 400 पार, और बाकी अदर कांग्रेस, अदर किसी पार्टी का पता है आपको? हाँ, कांग्रेस का है हाथ बदलेगा हालात। तो ये सारे क्या है, स्लोगन है, स्लोगन। और बताइए, और पार्टियों को बुरा ना लग जाए। चलिए, स्लोगन हो गया। टिकट, टिकट क्या होता है, वही ट्रेन वाला टिकट, क्या होता है टिकट? कैंडिडेट को किसी भी रूलिंग पार्टी के थ्रू या किसी भी पार्टी के थ्रू क्या मिलता है, एक मतलब चुनाव लड़ने का मौका मिलता है कि आप इस पार्टी के कैंडिडेट हो और यहां से आपको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, मतलब आप चुनाव लड़ने के क्या हो, लायक, एबल हो, ठीक है। नॉमिनेट, नॉमिनेट कौन होता है बताइए? नॉमिनेट ऐसा मेंबर होता है जिसको हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली नॉमिनेट कर देते हैं। जैसे कि हमने बता दिया, उसमें इलेक्शन का कोई रोल नहीं है, नॉमिनेट कर दिया कि यही मेंबर क्या बनेगा, यही मेंबर नॉमिनेट हो गया। हाँ, नॉमिनेशन होता है कई जगह पे। अब इसके बाद है लिबरल। लिबरल का मीनिंग क्या होता है, उदार। क्या होता है लिबरल का मीनिंग, उदार, मतलब आप कितने लिबरल हो, क्या क्या होगा लिबरल का मीनिंग, उदार। क्लियर हुआ आप लोगों को लिबरल का मीनिंग? चलिए, और कोई वर्ड आपके माइंड में आ रहा है? हाँ, वोटर, देखो वोटर आईडी कार्ड होता है, ये भी हमारी वोकेबुलरी है। वोटर आईडी कार्ड क्या होता है, जब व्हेन यू कंप्लीट द एज ऑफ 18, हमारी कंट्री में इंडिया में कितनी एज, मतलब एज फिक्स है 18 ईयर। तो 18 ईयर के बाद कोई भी कैंडिडेट क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। चलिए, ये हमारे कुछ वोकेबुलरी हुए किससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाई इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी या फॉर एवरी कंट्री, बताइए। एनीवन, आप यहां आइए, फिर अपना आंसर कीजिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड डू द आंसर। व्हाई इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी और एनी काइंड ऑफ कंट्री, इलेक्शन क्यों जरूरी है? यस, व्हाई इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट? यस। First of all, good evening everyone. My name is Harshit Yadav. My topic is why election is important. Election is very important for our democracy. Election means that you elect someone who runs our country. Every adult people have right to vote and to choose their representative. That's all from my topic. Thank you. Okay. देखिए, आप हर कंट्री में मतलब क्या होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं। अब उन्हें क्या है, इलेक्ट करने का क्या है, दे हैव अ राइट टू इलेक्ट देयर कैंडिडेट। जैसे कि कल को आप भी बनना चाहते हो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो आप सोचोगे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बनने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई बन सकता है चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो हर किसी के पास क्या है, राइट्स हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मतलब गवर्नमेंट ही रूल चला रही है, उसको चलाने वाले कौन है, पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं। यस, the person या the citizen is above the age of 18. या डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय टू द पीपल, और मतलब इसका मीनिंग डेमोक्रेसी किस लिए, लोगों के लिए, लोगों से है, लोगों से और आगे लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। देखो, लोगों के लिए है और लोगों से ही है और लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। जैसे कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो वो भी एक आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन में कैंडिडेट होता है वो भी अपना वोट डालता है, नहीं डालता है, डालता है। तो अब इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, एनीवन, व्हाई इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट? देखो, इलेक्शन इज सो मच इंपॉर्टेंट, या इलेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। इफ देयर इज नो इलेक्शन, सो हाउ कैन बी सिलेक्ट, हाउ कैन बी चूज अवर कैंडिडेट? एनीवन कैन, जस्ट लाइक आपने सुना होगा वो तानाशाही वाला रूल होता है, क्या बोलते हैं तानाशाह को, रूलर। मतलब फिर तो एनीवन कैन रूल दिस कंट्री जस्ट लाइक चाइना एंड ऑल। हो सकता है कि नहीं हो सकता? डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाही,
डिक्टेटर कौन होता है? तानाशाह। डिक्टेटरशिप को क्या होता है? तानाशाही। अगर कोई भी एक बन गया, मान के चलो एक कैंडिडेट ने बोला कि मेरे रूल चलेगा, मेरे राज चलेगा, तो वो क्या है? डिक्टेटर है। डिक्टेटरशिप कंट्री में क्या आ जाएगी? तानाशाही आ जाएगी। क्लियर हुआ इससे आपको? चलिए, हाँ, जैसे कि जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, वहां डिक्टेटरशिप है, वहां पे कोई क्या नहीं कर सकता है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट, इलेक्शन होती नहीं वहां पे। हाँ, उन्हीं की फैमिली को वोट या उन्हीं को वोट देना होता है। चलिए, और कोई बता सकता है? Why election is important? Yes, Athar, please come on the stage. Why election is important? Yes, please come here. Just. Good evening to all of you. My name is Adar Soni, and today I am telling you why the election is important for our country. Election is very important for our country because when the peoples are have dictatorships, so they cannot elect, and they also cannot be participate in that. And if they will participate, so they have the many people will agree on that and many will not. This is called democratic country, and our India is also a democratic country, and many peoples and many adult citizens have right to vote and choose their representative. Therefore all the parties try to keep in touch with the public to create public masses and many more things. Very good. Clapping for Athar. Okay. So अथर्व ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इलेक्शन में मतलब हमारे कंट्री में इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा बताइए? अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? इफ इलेक्शन विल नॉट हेल्ड, सो मींस हाउ कैन वी सर्वाइव? इफ इलेक्शन विल नॉट हेल्ड, यस, डिक्टेटरशिप विल कम इजीली एंड या नो वन हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हमारे कुछ राइट्स होते हैं वी हैव 6 राइट होते हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन से राइट्स होते हैं? राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, इस टाइप के राइट्स होते हैं। तो राइट टू वोट उसमें नहीं आता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट में राइट टू वोट नहीं आता है। राइट टू वोट किस में आता है? आर्टिकल 21। जब आप लोग आगे पॉलिटिक्स पढ़ोगे, पॉलिटी के बारे में पढ़ोगे, तब राइट टू वोट किस में आता है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, कई सारे ऐसे होते हैं जैसे कि राइट टू मैरिज। अब हाँ, राइट टू स्लीप भी होता है, सोने का भी अधिकार होता है। राइट टू स्लीप किस में आता है? राइट टू स्लीप आर्टिकल 21। राइट टू वोट, हाँ, यस, ओके, चलिए कंप्लीट करते हैं हम। ये हमारा इलेक्शन से रिलेटेड वोकेबलरी है। आगे हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। जब तक के लिए आप वीडियो पे जुड़े हुए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।